हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो निर्देश है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो ऑप्शन ए है, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ऑप्शन बी है, उसके कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ऑप्शन सी है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। ऑप्शन बी है, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन सी है, दूरदर्शन के प्रभाव पर। ऑप्शन डी है, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन बी है, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन सी है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो ऑप्शन ए है, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। ऑप्शन बी है, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। ऑप्शन सी है, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो ऑप्शन ए है, व्यक्तित्व निर्माण में। ऑप्शन बी है, कक्षा शिक्षण में। ऑप्शन सी है, अनुशासन में। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है, श्रव्य साधन। ऑप्शन बी है, दृश्य साधन। ऑप्शन सी है, दृश्य श्रव्य साधन। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दृश्य साधन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है, श्यामपट्ट पर लिखना। ऑप्शन बी है, प्रश्नों को हल करना। ऑप्शन सी है, प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें। तो ऑप्शन ए है, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऑप्शन बी है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो किसने किया। ऑप्शन ए है, टीपी नन ने। ऑप्शन बी है, स्पेंसर ने। ऑप्शन सी है, फ्रोवेल ने। ऑप्शन डी है, मांटेसरी ने। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, फ्रोवेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप। ऑप्शन ए है, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन बी है, अभिभावक को लिखेंगे। ऑप्शन सी है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन डी है, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो ऑप्शन ए है, बहुत तरीके से बच्चे प्रायः वयस्कों के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी है, बच्चों को युवा प्रायः वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी है,
बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन डी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? ऑप्शन ए है इसका बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ऑप्शन डी है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सुनिर्मित पाठों में। ऑप्शन बी है स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन सी है नियोजित निर्देश में। ऑप्शन डी है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सुनिर्मित पाठों में। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप ऑप्शन ए है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। ऑप्शन बी है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। ऑप्शन सी है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन डी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप ऑप्शन ए है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन बी है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। ऑप्शन डी है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ऑप्शन ए है संवेदन प्रणोद अवस्था। ऑप्शन बी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो ऑप्शन ए है कोलबर्ग द्वारा। ऑप्शन बी है एरिक्सन द्वारा। ऑप्शन सी है स्किनर द्वारा। ऑप्शन डी है पियाजे द्वारा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है निषेधात्मक। ऑप्शन बी है अग्रसक्रिय। ऑप्शन सी है संवेदनात्मक। ऑप्शन डी है उदासीन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अग्रसक्रिय। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है खेल के मैदान में। ऑप्शन बी है विद्यालय में। ऑप्शन सी है ऑडिटोरियम में। ऑप्शन सी है गृह में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी है कक्षा में पूर्ण निर्भरता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट का उपयोग करना। ऑप्शन बी है चर्चा करना। ऑप्शन सी है कहानी कहना। ऑप्शन डी है प्रश्न पूछना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऑप्शन सी है
यह समय बिताने में सहायक होगा। ऑप्शन डी है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है परिवार एक साधन है। तो ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी है औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी है गैर औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन डी है दूरस्थ शिक्षा का। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो ऑप्शन ए है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन सी है आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन डी है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी है कक्षा में समयानुवर्ती होना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन डी है एक सुवक्ता होना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है शिक्षा की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है डिस्लेक्सिया संबंधित है। ऑप्शन ए है मानसिक विकार से, ऑप्शन बी है गणितीय विकार से, ऑप्शन सी है पठन विकार से, ऑप्शन डी है व्यावहारिक विकार से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पठन विकार से। नेक्स्ट प्रश्न है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी है विशेष विद्यालय में, ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो सही आंसर है इसका दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, ऑप्शन बी है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, ऑप्शन सी है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को। तो ऑप्शन ए है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, ऑप्शन बी है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए।